वीडियो देखें फिर बात करते हैं। अबू आप फौरन से नौकर बन जाएं। मेरे दोस्त आ रहे हैं, मैंने उनको कह रखा है मेरे अबू बाहर के मुल्क रहते हैं, फौरन से पहले आप नौकर बन जाएं। ये क्या कह रही हो बेटी? मैं नौकर बन जाऊं? लेकिन क्यों बेटा? अरे अबू चुप करें, आप नौकर ही तो लगते हैं। अगर आज मेरी इज्जत रखने के लिए आप नौकर बन जाएंगे तो क्या चला जाएगा आपका? बेटा ये कैसी शर्त रख रही है तू अपने बाप के ऊपर? अबू आप बहस क्यों कर रहे हैं? वो आ भी गए हैं, बहस करने में आपने सारा टाइम जाया कर दिया। जल्दी उठिए और नौकर बने आप। मेरी इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी उनके सामने। जल्दी जाके ना दरवाजा खोलें। कहाँ थे इतनी देर से? कितनी देर से हम लोग बाहर खड़े हैं, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। बस मालकिन सो रही होगी और तुम अपनी अय्याशियों में मगन होगे। अंदर आने का नहीं बोलोगे? अबे तो गूंगा है क्या? मुंह से नहीं बोल सकता क्या? तुम भी ना, इशारा कर तो दिया उसने। चलो अंदर। अरे आ गए हो तुम लोग। कुछ ठंडे में पसंद करोगे या कुछ खाने का इंतजाम करूँ तुम लोगों के लिए? ओहो यार, कितनी गर्मी है यहाँ। एसी नहीं है क्या तुम्हारे घर? कम से कम वही चला दो, उस वाले कमरे में ही बिठा दो। और तुम्हें कहा भी था कि बाहर रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं, फिर भी तुमने घर बुला लिया। अरे बाहर तो मिलते ही रहते हैं, मैंने सोचा तुम लोगों को घर बुला लेती हूँ और दिखाती भी हूँ कि मैं कितने मजे में रहती हूँ और मेरा घर भी कितना प्यारा है। वो सब तो ठीक है, अब जरा अपने नौकर को बुलाओ। मेरी टांगे दबा दे, बहुत दर्द कर रही हैं। नौकर तो घर के कामों के लिए होता है, किसी के पर्सनल कामों के लिए थोड़ी होता है। ओहो, बड़ी अजीब हो तुम। मेरे घर जब आता तो मेरे घर के नौकर भी उसकी टांगे दबा देते हैं। अगर तुम्हारे घर के नौकर दबा देंगे तो इसमें क्या बड़ी बात है? अरे जा कहाँ रही हो? उसे आवाज दो, वो खुद आ जाएगा। नौकर है वो, भूल क्यों रही हो? रशीद, अरे डर डर के क्यों बोल रही हो तुम? रशीद जल्दी आओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर नीचे बैठो। अब मेरी टांगे दबाओ। हेलो, किस सोच में पड़ गए हो? शुरू करो कि टांगे दबाओ। अरे तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जैसे ये तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास हो। अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होगी? बस करो, एक तो तुम्हारे हाथों में जान भी नहीं है। मेरे जूते ले लो और मैडम के ले लो, इनको साफ करो। ओहो रुको रुको, जा कहाँ रहा है? अपने रुमाल से साफ कर इधर बैठ के। बस कीजिए अंकल, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और तुम कितनी बेगैरत हो, दिखावे में कितनी आगे निकल चुकी हो तुम। हमें दिखाने के लिए, सिर्फ हमारे सामने अपनी ये शान बचाने के लिए तुमने अपने बाप को नौकर बना दिया। अरे अंकल जी, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आप उठिए, आप इधर आके बैठिए, ऊपर बैठिए। झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए लोग कितना गिर सकते हैं। सही कह रहे हो तुम। और अल्लाह ने तुम्हें जितना दिया तुम उसमें खुश रहो। ये झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए तुम्हें अपने बाप को नौकर बनाने की क्या जरूरत है? मुझे अफसोस है तुमसे दोस्ती पे वनीजा, बहुत अफसोस। अंकल जी हमें माफ कर दीजिए, आपको तकलीफ देना हरगिज हमारा मकसद नहीं था। हमने ये सब आपकी बेटी को एहसास दिलाने के लिए किया है। मगर अफसोस अंकल जी, आपकी बेटी ये शान और शौकत दिखाने के चक्कर में इतना आगे जा चुकी है कि उसका वापस लौटना मुश्किल है। माफ कीजिएगा अंकल जी, आपकी बेटी को आपका कोई एहसास नहीं है कि आने वाले मेहमान आपके साथ बुरा कर रहे हैं या गलत सलूक कर रहे हैं। आपकी बेटी को अपनी झूठी शान और शौकत बरकरार रखनी है। सुना था जिनके पास दौलत नहीं होती उनके पास एहसास होता है, और वो लोग एहसास से माला माल होते हैं। तुम्हारे पास दौलत नहीं है, उससे भी अफसोस वाली बड़ी बात यह है कि तुम्हारे अंदर एहसास भी नहीं है। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।